जय हिंद दोस्तों, मैं यादविंद्र आपका यादविंद्र स्मार्ट क्लासेस चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज हम लोग नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ पढ़ने वाले हैं। ज़ीरो की संख्या। जब आपको कोई एक इक्वेशन दी होती है तो उसे सॉल्व करने के बाद कितने ज़ीरो आते हैं, ठीक है। पहले मैं इसके कंसेप्ट को बता देता हूं और आप इस पूरी क्लास को देखते हैं तो आपका एक क्वेश्चन पक्का हो जाएगा, ठीक है। फिर हम जो भी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आ चुके हैं उन क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं नंबर ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है। आज हमारा टॉपिक है बच्चा नंबर ऑफ ज़ीरोज़, शून्यों की संख्या। सबसे पहले समझो कि वो पूछना क्या चाहता है आपसे। नंबर ऑफ ज़ीरोज़ में क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल में बताऊं 50,480, ये कोई इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद अगर आंसर आता है तो इसमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितना होता है बेटा, 2। हमेशा नंबर जो जीरो की संख्याएं होती हैं वो आखिरी वाली जो होती हैं उन्हें काउंट करते हैं, जो मिड में आता है वो हम काउंट नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन आपसे हमेशा बोलेगा नंबर ऑफ ज़ीरोज़, तो उसका मीनिंग क्या होता है, आखिर में कितने ज़ीरो होंगे। जैसे आपको एक छोटे से एक एग्जाम्पल के साथ शुरुआत करते हैं कि अगर मैं आपसे बोलूँ 5 × 10 × 4, ये क्वेश्चन है। 5 × 10 × 4, इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चा, 5 × 4 20, 200। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ की संख्या कितनी हो गई, 2। नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हो गए बच्चा, 2 ज़ीरो। तो ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने ज़ीरो बनेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट पर अगर हम बात करें तो आपको ये समझना होगा आखिर में ज़ीरो जनरेट कैसे होता है, बनता कैसे है। देखो, अगर मैं बात करूं 10 तो ये कैसे बनता है बच्चा, 2 × 5। कहाँ से बनता है बच्चा, 2 × 5। जब 2 और 5 का एक पेयर मिल जाए, 2 और 5 का बच्चा क्या मिल जाए, पेयर, इनका मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट कितना आएगा, 10। तो आप यहाँ से एक बात समझ सकते हैं, 2 और 5 का एक पेयर मिलके कितने ज़ीरो बनाता है, 1 ज़ीरो। इसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूँ 2 × 2 × 2 × 5 × 5, इसे सॉल्व करने के बाद नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने आएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, 2 और 5 के पेयर कितने बन जाएगा। तो यहाँ 2 और 5 का बेटा एक पेयर बन गया, यहाँ 2 और 5 का 2 पेयर बन गया। तो कितने पेयर बन गए, 2। जितना भी पेयर बनेगा उतने ही नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आएंगे। तो यहाँ से फिर कितने हो गए, 2 ज़ीरो। क्या रिजल्ट आ गया बच्चा, 2 ज़ीरो। क्लियर है। तो एक आपको सिर्फ इतना ढूंढना होता है कि 2 और 5 का पेयर कितना बनेगा। जितना भी 2 और 5 के जोड़े बनेंगे, क्या बनेंगे, जोड़े। अब देखो यहाँ पर 2 3 बार था लेकिन 5 तो 2 ही बार था, तो पेयर सिर्फ कितने बन सकते थे, 2। तो जितना भी आपका पेयर बन सकता है उतने ही आपके क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ ज़ीरोज़। आप देखो इस बात से समझ सकते हो, एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको आज। ये ए है और ये बी है, ये 2 भाई हैं, ये साइकिल बनाते हैं। ए जो है पूरी साइकिल डिज़ाइन करता है और बी उसके साइकिल का सिर्फ और सिर्फ हैंडल डिज़ाइन करता है। अगर आप एग्जांपल पहले दिन की बात करें हम लोग, ए ने 5 साइकिल बनाया लेकिन बी ने सिर्फ हैंडल कितने बनाए, 2। तो साइकिल कितनी बन पाएंगी, केवल 2, क्योंकि कंप्लीट साइकिल तो 2 ही हो पाएंगी ना जिनमें हैंडल लग पाएगा। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं अगले दिन इसने 7 बनाया और इसने 10 हैंडल बना दिए, लेकिन साइकिल कितनी बन पाएंगी, केवल 7। जितना पेयर बन पाएगा उतनी ही साइकिल बन पाएगी। इसी तरीके से 2 और 5 का जितना पेयर बन जाएगा उतना ही क्या बनेगा बच्चा, नंबर ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है। एक क्वेश्चन और लो। अगर मैं आपसे कहूं बच्चा 25 × 49 × 16 × 125, और मैं आपसे पूछता हूं कि इसमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने बनेंगे इसे सॉल्व करने के बाद। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि 2 और 5 हमें कहाँ से मिलेगा, यहाँ से 5 मिलेगा, यहाँ से कितना मिलेगा, 5 की पावर 2।
49 से ना तो हमें 2 मिलेगा ना 5 मिलेगा। 16 से हमें क्या मिलेगा? 2 की पावर 4। 16 को आप कैसे लिख सकते हो? 2 की पावर 4। 125 को आप क्या लिख सकते हो? 5 का पावर 3। ठीक है बच्चा। अब आप एक बात बताइए, आपके पास 2 की पावर 4 हो गया और इन दोनों के बेस समान होंगे तो पावर क्या हो जाएगी बच्चा? जुड़ जाएगी। तो 5 की पावर 5। ठीक है। अब आपके पास 2 4 बार हैं। 2 कितनी बार है बेटा? 4 बार। और 5 कितनी बार है? 5 बार। 5 कितनी बार है? 5 बार। तो आपके पेयर कितने बनेंगे बताओ? कितना पेयर बनेगा आपका? 1 2 3 4। तो आपके नंबर ऑफ जीरोस भी कितने हो जाएंगे? 4। जो संख्या कम होती है उतने ही तो पेयर बनेंगे। जैसे यहाँ 2 4 बार था, 5 5 बार था, कम क्या था? 2। तो पेयर कितने बनेंगे? 4। बात समझ पा रहे हैं? पेयर कितने बनेंगे? 4। क्लियर है? एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ 1 2 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 125 मल्टीप्लाई बाई 49, यहाँ से नंबर ऑफ ज़ीरोस कितने बनेंगे? यहाँ से नंबर ऑफ ज़ीरोस कितने बनेंगे? तो आप सिंपल एक बात बताइए, यहाँ से आपको ना तो 2 मिलेगा ना 5 मिलेगा, यहाँ से आपको 5 मिल जाएगा। 125 से 5 कितनी बार मिलेगा बच्चा? 3 बार। 49 से भी आपको। अब आप एक बात बताइए, आपको 2 तो मिला ही नहीं यहाँ पर आपको केवल क्या मिला? 5। यहाँ पर एक आपको क्या मिला? 5। तो यहाँ नंबर ऑफ ज़ीरोस क्या आएगा? 0। एक भी ज़ीरो नहीं आएगा। नंबर ऑफ ज़ीरोस क्या आएगा? 0। क्लियर है? एक बार क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, नंबर ऑफ ज़ीरोस में 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 अप टू कहाँ तक? 99 तक। कहाँ तक बच्चा? 99 तक। और आपसे पूछा गया नंबर ऑफ ज़ीरोस कितने होंगे। आपसे क्या पूछा गया इस क्वेश्चन में? नंबर ऑफ ज़ीरोस कितने होंगे। तो आप मुझे एक बात बताइए, ये सारी जो सीरीज़ है वो कैसी है? ऑड नंबर्स की। सारी जो सीरीज़ है बच्चा वो कैसी है? ऑड नंबर्स की, विषम पद की। तो यहाँ एक भी सम पद नहीं है, और अगर इवन नंबर नहीं है तो 2 इसमें नहीं आएगा। अगर ये इवन नंबर नहीं है तो इसमें 2 नहीं आएगा। 5 तो आएगा आपका, 5 15 25 5 तो आपको मिल जाएगा, लेकिन क्या नहीं मिलेगा? 2। अगर आपको 2 नहीं मिलेगा तो 2 और 5 का पेयर नहीं बनेगा, और अगर 2 और 5 का पेयर नहीं बनेगा तो नंबर ऑफ ज़ीरोस कितना हो जाएगा? 0 ज़ीरोस। ठीक है? कितना ज़ीरो बन जाएगा? 0 ज़ीरोस। क्लियर है? चलिए, अगर मैं आपसे बोलता हूँ 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 6 7 8 9 और यहाँ बच्चा 10, दिख रहा है आपको? 10। अगर मैं आपसे बात करूं कि नंबर ऑफ ज़ीरोस कितने होंगे, क्या पूछ रहा हूं मैं इसमें? नंबर ऑफ ज़ीरोस। तो देखो, अगर मैं इसमें 2 की साइक्लिसिटी की बात करूं, सबसे पहले आप ये देखो, ये नंबर जो है कॉन्टिन्यूस नंबर है। ये नंबर कैसे हैं आपके बच्चा? कॉन्टिन्यूस, लगातार नंबर चल रहे हैं। और अगर लगातार नंबर चल रहे हैं तो हर दूसरा नंबर इवन होगा। 2 4 6 8 10। 2 की साइक्लिसिटी क्या होती है? हर दूसरे अंक में 2 मिलेगा आपको। हर दूसरे अंक में क्या मिलेगा? 2। लेकिन यहाँ पे 5 की साइक्लिसिटी क्या होती है बच्चा? 5। तो एक बार 5 यहाँ मिलेगा, एक बार 5 10 में मिलेगा। 5 की साइक्लिसिटी क्या होती है? 5। 5 की कंटिन्यूस अगर आप नंबर लिखोगे तो 5 मिलेगा, फिर अगले 5 बार 5वीं जो संख्या होगी उसमें 5 मिलेगा। तो आप देख पा रहे होंगे इसमें 2 तो बहुत सारे मिलेंगे, इसमें कम क्या मिलेगा? 5। तो जितना कम होगा उतने ही पेयर बन पाएंगे। तो 5 कितनी बार मिला? 5 की पावर 2। एक बार यहाँ से मिलेगा और एक बार 10 से। 2 तो बहुत सारे हैं आपके पास,
तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 2 जीरो। यहाँ पे बच्चा आपका क्या है कि आपको बहुत सारे 2 हैं और आपके पास 5 कितना है? ओनली 2 टाइम्स। तो आपको क्या देखना है? जो कम होता है। आपको क्या देखना है बच्चा? जो कम होता है। जो कम हुआ उतने ही पेयर बन पाएंगे। अब हमारे पास 5 2 बार है, 2 बहुत बार है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा पेयर कितना बन पाएगा? केवल 2। तो नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा? 2। ठीक है। एक बात और समझो यहां से, अगर मैं यहां पर ध्यान से देखोगे आप 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 ये लगातार नंबर लिख रहे हैं। इस बात को मैं क्या बोल सकता हूं? फैक्टोरियल 10। इस बात को मैं क्या बोल सकता हूं? फैक्टोरियल 10। 10 का वैल्यू क्या होता है? 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? उस नंबर से शुरुआत करो और फिर एक एक नंबर को कम करते हुए मल्टीप्लाई कर दो। तो फैक्टोरियल अगर 10 को आप लिखना चाहोगे तो ऐसे ही लिखोगे 10, एक नंबर फिर कम करोगे 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है। तो इसी बात को मैंने उल्टा करके लिख दिया। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? फैक्टोरियल 10। अब मुझे यहाँ पर ये देखना है फैक्टोरियल 10 में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। तो फैक्टोरियल 10 में 2 तो बहुत बार होगा। फैक्टोरियल 10 में क्या है? 2 तो बहुत बार होगा बच्चा, क्योंकि 1 से लेकर 10 तक लगातार संख्याएं लिखनी है। कम क्या होगा? 5। तो बस जिसका फैक्टर आपको चाहिए, मुझे 5 के गुणनखंड चाहिए कितने हैं, तो मैं 5 से डिवाइड कर दूंगा। 10 में 5 से मैं डिवाइड करूंगा, कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो यहाँ पे 5 के फैक्टर कितने मिले बेटा? 2। 5 के फैक्टर कितने मिले? 2। तो नंबर ऑफ जीरोस भी कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, बताइए यहां तक बात क्लियर है? 5 के फैक्टर जितने मिलेंगे, 2 के तो बहुत सारे हैं, उतने ही जीरो बन पाएंगे। तो 5 के फैक्टर 2 बार मिले तो नंबर ऑफ जीरोस भी कितने हो गए? 2। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगर मैं आपसे बोलता कि फैक्टोरियल 45, या फिर ये क्वेश्चन ऐसे भी बोल सकता था आपसे 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू 45। कहाँ तक मल्टीप्लाई करना है बच्चा? 45 तक। तो इसका भी मीनिंग क्या है? फैक्टोरियल 5। अगर मैं आपसे बोलूँ फैक्टोरियल 5 में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? ठीक है, मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे? फैक्टोरियल 5 में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? तो आप सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाओगे, फैक्टोरियल 45 डिवाइड बाई 5। ठीक है। अब आप एक बात बताओ, मुझे 5 का फैक्टर देखना है तो मैं 5 से डिवाइड करूंगा, कितनी बार जाएगा? 45 में 5 से दूंगा तो 9 बार। कितनी बार जाएगा बच्चा? 9 बार। अब आपको ये देखना है कि क्या 9 में फिर से 5 से भाग जा सकता है। अगर फिर 5 से भाग जा सकता है, रिमाइंडर बचेगा उसे छोड़ दो आप। कितनी बार जाएगा बच्चा? 1 बार। 5 एकम 5। क्या फिर 5 से भाग जा सकता है? नहीं। तो इसमें 5 के जो फैक्टर होंगे वो कितने होंगे बेटा? 9 और 1 10। कितने होंगे? 10। तो जीरो की संख्या कितनी भी हो जाएगी? 10। तो जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी? 10। बात क्लियर है? एक क्वेश्चन और देखो। अगर मैं आपसे बोलता हूं नंबर ऑफ फैक्टोरियल 123, फैक्टोरियल 123 में नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे? तो आपको क्या करना है? डिवाइड बाई 5। क्यों बच्चा डिवाइड बाई 5 कर रहे हैं? क्योंकि हमें 5 के फैक्टर देखने हैं। हमें क्या देखना है? 5 के फैक्टर कितने होंगे। ठीक है। अब आप इसमें 5 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा बताओ? 24। 5 दूनी 10, बचा 2, 5 चौक 20। जो रिमाइंडर बचेगा उसे आप छोड़ दो। बस ये देख लो फुली डिवाइड कितनी बार हुआ है। अब 24 में क्या 5 से भाग जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। 5 से कितनी बार? 4 बार। 5 चौक 20। तो आपको ये देखना है जितनी बार यहाँ गया 4, 24 और ये 4, तो 5 का फैक्टर कितना मिलेगा? 28। तो नंबर ऑफ जीरोस भी कितने हो जाएंगे? 28। ठीक है।
जितना भी आपका 5 के फैक्टर होंगे उतने ही आपके क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, अब एक बात और देखिए, अगर मैं आपसे बोलता हूं फैक्टोरियल 10 प्लस फैक्टोरियल 20 प्लस फैक्टोरियल 30, मैंने आपसे बोला फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल प्लस फैक्टोरियल 20 प्लस फैक्टोरियल 30, आपके नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे। तो सिंपल सी बात है, आप अगर इसे वैसे नॉर्मली देखते हो तो फैक्टोरियल 10 मैंने आपको बताया कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो यहाँ नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे बच्चा, 2। फैक्टोरियल 20 में डिवाइड करोगे 5 से तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। फैक्टोरियल 30, अब आप एक बात बताओ, अगर मुझे फैक्टोरियल 30 में निकालना है बच्चा, 5 से डिवाइड करना है, तो ये कितनी बार गया, 5 छक्के 30, फिर इसमें 5 से चला जाएगा कितनी बार, 1 बार। तो यहाँ फैक्टोरियल 30 में नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे आपके, 7। फैक्टोरियल 30 में नंबर ऑफ जीरोस कितने आ गए आपके, 7। अब आप 10 में आए 2, 20 में आए 4, फैक्टोरियल 30 में कितने आए, 7। अब आपको यहाँ पे ये समझना है कि इनमें क्या रिजल्ट होगा। अब देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अगर मैं आपसे बोलता हूँ 3200 और एक नंबर है 400, अगर मैं इन्हें जोड़ता हूँ आपस में तो नंबर ऑफ जीरोस कितने बचते हैं, 4 2 3। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आए बच्चे, यहाँ से इस एग्जाम्पल को समझना, नंबर ऑफ जीरोस कितने आए, 2। तो आपको ये समझ में आया, इसमें फैक्टोरियल में 400 में 2 जीरो थे, यहाँ पे कितने थे बच्चा, 3। जब आपस में आप किसी नंबर को जोड़ते हो जिसमें जीरो हैं, तो उसमें जो सबसे कम जीरो होते हैं, जिसमें सबसे कम जीरो हैं, जैसे इसमें 3 था, इसमें 2 है, तो कम किस में, 2 में। तो जोड़ने में जिसमें कम जीरो होते हैं उतने ही नंबर ऑफ जीरो आते हैं। तो जब आप इसमें जोड़ रहे हो, इसमें 2 हैं, इसमें 4 हैं, इसमें 7 हैं, तो इसमें सबसे कम है, यही रिजल्ट होगा नंबर ऑफ जीरोस में। एक बार इस बात को फिर समझते हैं, जब आप बहुत सारे नंबर को ऐड कर रहे हैं, फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 20 फैक्टोरियल 30, तो फैक्टोरियल 10 में आपका नंबर ऑफ जीरोस 2 है, फैक्टोरियल 20 में 4 है, फैक्टोरियल 30 में कितना आ गया आपका, 7। जब आप इन सब नंबर को जोड़ते हो, मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी बताया, तो जिसमें सबसे कम जीरो होते हैं, जोड़ने पर याद रखना, जब आप संख्याओं को जोड़ रहे हो तो जिसमें सबसे कम जीरो होते हैं, रिजल्ट में भी वही जीरो आते हैं। तो सबसे कम जीरो किस में थे, यहाँ पर, तो यहाँ पे भी कितना आएगा, 2। क्लियर है। अब देखो इसी से एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, अगर मैं आपसे बोलूँ फैक्टोरियल 10 प्लस फैक्टोरियल 11 प्लस फैक्टोरियल 12 प्लस फैक्टोरियल 13 प्लस फैक्टोरियल 14 प्लस फैक्टोरियल 15, आप जितना चाहें उतना ले सकते हैं, डजंट मैटर। अब आपको यहाँ पे क्या देखना है कि सब में कैसा साइन है आपका, प्लस का साइन है, सब में साइन कैसा बच्चा, प्लस का। और प्लस में सबसे कम जीरो किस में आएंगे, 10 में, सबसे कम जीरो किस में आएंगे, फैक्टोरियल 10 में। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितना हो गया, 2 जीरो। समझ में आ गया, अरे हाँ है ना, इसमें कितने जीरो हो गए, 2। तो आपको बस यहाँ पे ये बात समझनी है कि जिसमें सबसे कम जीरो होते हैं एडिशन में उतने ही जीरो आते हैं। इसी क्वेश्चन को आप यहाँ पर अगर देखते हो बच्चा मल्टीप्लाई में, फैक्टोरियल 10 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 20 मल्टीप्लाई बाई फैक्टोरियल 30, ठीक है। अगर मैं बात करूँ मल्टीप्लाई की, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, मल्टीप्लाई की, तो एक बात बताओ, अगर मैं 200 मल्टीप्लाई बाई 30 करता हूँ, 200 मल्टीप्लाई बाई 30, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितना है, 2, और यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितना है, 1। जब आप रिजल्ट देखते हो तो ये कितना आ जाता है, नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाते हैं, 3। तो याद रखना ये वाली बात है कि जब मल्टीप्लाई करेंगे आप तो नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, 2 और 1 3। क्लियर है। अब इस क्वेश्चन को देखो आप, अभी हमने निकाला था फैक्टोरियल 10 में नंबर ऑफ जीरोस कितना है आपका, 2, फैक्टोरियल 20 में
4 और फैक्टोरियल 30 में मल्टीप्लाई का साइन नहीं आएगा, यहाँ पर प्लस का आएगा, 4 + 7। ठीक है, तो यहाँ से आपका फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 13। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, क्लियर है। देखो एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, जब आपका एडिशन होगा तो जिसमें सबसे कम जीरो आएंगे आप उसमें कितने भी नंबर जोड़ दो, जिसमें सबसे कम जीरो आएंगे वो आपका रिजल्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपका फैक्टोरियल में मल्टीप्लाई हो रहा है, फैक्टोरियल में क्या हो रहा है बच्चा, मल्टीप्लाई, तो आपके जो नंबर ऑफ जीरोस आएंगे वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा। और क्वेश्चन लेते हैं। देखो एक क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा जाता है एसएससी में, 10 × 20 × 30 अप टू 100। एक बार 100 से पूछा गया है ये क्वेश्चन, और एक बार ये पूछा गया है 1000 से। अब आपसे पूछा गया है कि आप 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे गुणा करते रहोगे 100 तक। तो जब आप इनका मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में नंबर ऑफ जीरोस कितना आएगा। तो एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि आप 10 को क्या लिख सकते हो, 1 × 10। आप 10 को क्या लिख सकते हो बच्चा, 1 × 10। 20 को क्या लिख सकते हो, 2 × 10। 30 को 3 × 10। और लास्ट में आप 100 को क्या लिख सकते हो बच्चा, 10 × 10। आप यहाँ पर ये याद रखना है आपको कि मैंने यहाँ पर भी इसे 10 के टर्म में ब्रेक किया है, यहाँ पर भी 10 के टर्म में ब्रेक किया है, और यहाँ पर भी। अगर मैं आपसे बात करूँ 10 के टर्म में, तो 1, 2 कहाँ तक पहुँच रहा है, 10 तक। तो 10 कितनी बार आया होगा, 10 बार। इस 10 को मैं अगर सबसे कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ से मैं कॉमन क्या ले पाऊँगा, 10 की पावर 10। क्या कॉमन ले पाऊँगा, 10 की पावर 10। और ब्रैकेट में क्या बचेगा आपका, 1 × 2 × 3 कहाँ तक बच्चा, 10 तक। अभी आपको दिख रहा होगा ये फैक्टोरियल 10 का वैल्यू होता है, 1 से लेके 10 तक मल्टीप्लाई हो रहा है। ये किसका वैल्यू होगा, फैक्टोरियल 10 का। 10 की पावर 10 है, तो यहाँ से कितने जीरो मिल जाएंगे बच्चा हमें, 10। और फैक्टोरियल 10 से कितना मिल जाएगा, 2। अब इन दोनों में मल्टीप्लाई हो रहा है ना, क्या हो रहा है बच्चा, मल्टीप्लाई। तो जीरो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और टोटल रिजल्ट कितना आएगा, 12। कितने जीरो आ जाएंगे बच्चा, 12। बात समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और देख लो, 10 × 20 × 30। ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, एक 100 से पूछा गया है और एक 1000 से पूछा गया है। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि अगर यहाँ से मैं 1 कॉमन जीरो हटा दूँ, यहाँ से सबसे जीरो हटा दूँ, तो लास्ट में क्या बचेगा, 100। लास्ट में क्या बचेगा बच्चा, 100। तो ये टोटल टर्म कितने हैं, 100। टोटल टर्म कितने हैं, 100। और अगर मैं सबसे 10 कॉमन लूँगा तो 10 कितनी बार कॉमन आएगा, 100 बार। 10 कितनी बार कॉमन आएगा, 100 बार। देखो अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है तो इस बात को आप ऐसे समझ लो, 30 × 40 × 50। छोटे से एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मैथ में अगर कभी भी कोई बड़ी इक्वेशन में कोई चीज़ समझ में ना आए तो उसे छोटे कॉन्सेप्ट में समझ लो। अब इसे मैं क्या कर सकता हूँ, 3 × 10, 4 × 10, 5 × 10। अब एक बात बताओ, कितनी बार 10 आ गया, 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो मैं कॉमन कितनी बार ले लूँगा, 3 बार। और ये हो जाएगा 3 × 4 × 5। ठीक है, अब क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से हम लोग बात करें तो यहाँ से 10 कितनी बार कॉमन आएगा, 100 बार। और अंदर क्या बचेगा, 1 × 2 × 3 कहाँ तक बच्चा, 100 तक। अगेन ये किसकी बात हो गई, फैक्टोरियल 100 की। और फैक्टोरियल 100 में मुझे नंबर ऑफ जीरोस निकालना है, तो मैं 5 से भाग करूँगा, कितनी बार जाएगा, 20 बार। फिर 5 से भाग करूँगा 4 बार,
फिर तो भाग कर नहीं सकते, तो ये कितने हो गए 24। तो 100 तो आपका यहाँ से आ गया बच्चा और 24 यहाँ से आ गया, तो नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा 124। ठीक है, कितना हो जाएगा 124। ठीक है, अभी इसकी एक क्लास और लेंगे, अभी नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफ़ी हैं इसमें, जहाँ मल्टीपल इंक्रीजिंग होता है 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, तो वो क्लास में हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू सो मच।